नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, आप सभी के लिए जो है प्रोबेबिलिटी स्किल के लिए जो अपनी सीरीज़ चल रही है उसका नेक्स्ट पार्ट अपने लेके आए हैं। इससे पहले की जो क्लासेज अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर जाके और आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के नाम से जो प्लेलिस्ट होगी उसके अंदर सभी की सभी क्लासेज आप एक साथ देख सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद में आने वाली जो क्लासेज अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली जो क्लासेज रहेगी उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे दोस्तों। तो इस क्लास के अंदर जो है देखते हैं अपने कि आपके जो पहला क्वेश्चन है आपको क्या दिया गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन के अंदर दोस्तों आपसे पूछा गया है, समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करें के बाद क्या आना चाहिए। यानी कि समस्या जो समाधान प्रक्रिया है उसके अंदर समाधान का चयन हो गया कि आपको ये समाधान करना है इस समस्या का, तो उसके बाद में आपको जो है कौन सा स्टेप फॉलो करना होगा। तो देखिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि वैकल्पिक की तलाश करें, मूल कारण विश्लेषण, या फिर समस्या को पहचानो, या फिर समस्या को लागू करें। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि आपका समस्या के लिए जो है समाधान का चयन हो गया कि अपने को ये काम करना है, तो उसके बाद में तो क्या होगा, समाधान जो है वो लागू ही करना होगा कि आपको जो है ये काम करना है तो ये काम है कर दीजिए। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, समाधान लागू करें, यानी कि डी आंसर जो है राइट रहेगा। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि कौन सा कारक लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है। ध्यान की कमी, आत्मविश्वास की कमी, दिशा की कमी, या फिर घबराहट की कमी। यानी कि जो है आपको कौन सा कारक जो है लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है। तो घबराहट की कमी, यानी कि घबराहट अगर नहीं होगी तो सिंपल सी बात है वो एक पॉजिटिव थिंकिंग का एक जो है मोटिवेशन है आपका। अब देखिए इसके जो पहले के जो 20 क्वेश्चन है वो हमने इससे पहले की जो क्लास है उसके अंदर जो है पहले करवा दिए हैं। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, वो वहाँ से आप देख लीजिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि पब्लिक स्पीकिंग का 3P कौन सा है। यानी कि आपका जो है 3P पब्लिक स्पीकिंग का कौन सा है, 3 वर्ड कौन से होते हैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए। तो प्रोसेस, प्रेजेंट, या फिर प्रैक्टिस, या फिर प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म, या फिर पब्लिक, प्लेसेंट, परफेक्ट, या फिर परफेक्शन, परफॉर्म, प्लान्स की। यानी कि आपको पूछा गया है कि आपके जो पब्लिक स्पीकिंग है उसके लिए कौन सी चीज़ आपको जो है करनी होगी। तो देखो सिंपल सी चीज़ है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रिपेयर करते हैं कि आपको क्या परफॉर्म करना है, फिर आप जो है प्रैक्टिस करते हैं उसकी, और उसके बाद में आप क्या कर देते हैं, परफॉर्म कर देते हैं। यानी कि 3P कौन सा है पब्लिक स्पीकिंग का, तो प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म जो है वो आपका पब्लिक स्पीकिंग का 3P रहेगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, शिष्टाचार के लिए क्या करें, कौन सा है। यानी कि शिष्टाचार के लिए क्या करें कौन सा है। तो घबराहट, अनौपचारिक पोशाक, या फिर क्लेम दृष्टिकोण, या अत्यधिक हाव भाव। यानी कि आपसे पूछा गया है कि आपको जो है शिष्टाचार जो है साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए क्या करें कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपका क्लेम जो दृष्टिकोण है वो आपका इसका जो है राइट आंसर रहेगा कि आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। तो क्लेम जो है आपको अप्रोच रखनी पड़ेगी, क्लेम दृष्टिकोण आपको रखना पड़ेगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि साक्षात्कार शिष्टाचार का कौन सा नहीं है। यानी कि जो आपको इंटरव्यू के लिए क्या नहीं करना चाहिए। तो बी कॉन्फिडेंट, ड्रेस आपकी सही होनी चाहिए, या फिर जो है आपके साथ में जो आई टू आई कांटेक्ट है, यानी कि सामने वाला जो है उसके साथ में आपका आई कांटेक्ट है वो आपका होना चाहिए, या फिर आप जो है जॉब पाने के लिए जो है झूठ बोलें। तो इसमें से कौन सा जो आपको नहीं करना चाहिए इंटरव्यू के अंदर, तो आपको जो है कौन सा नहीं करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि आपको जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए जॉब पाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन है राइट रहेगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि बोलने में कौन बाधा है। यानी कि आपका जो है स्पीकिंग के लिए कौन सी चीज़ आपको बाधा उत्पन्न कर सकती है। खराब सुनना, यानी कि अगर सुनने वाले सही नहीं है वो आपके बोलने में बाधा है, जी नहीं। समय की कमी, तो ये भी नहीं हो सकती। घबराहट, जी हाँ, घबराहट के कारण जो है वो आप बोलने में जो है सक्षम नहीं हो सकते हैं। पढ़ने के लिए अनिच्छुक, जी नहीं। यानी कि घबराहट जो है वो आपका बोलने में
जो है बाधा उत्पन्न करेगा। यानी कि आप कहीं पर बोलना चाहते हैं, कोई चीज़ आप जो है भाषण देना चाहते हैं, तो आप अगर नर्वस है यानी कि घबराहट आपको महसूस हो रही है तो बोलने में एक तरीके से वो आपको बाधा उत्पन्न करने वाली है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कौन सा एक साक्षात्कार में शिष्टाचार है, यानी कि कौन सा जो है इंटरव्यू के लिए जो आपको अप्लाई करना चाहिए। अब देखिए बहुत लापरवाही से पोशाक पहन के जानी चाहिए, नौकरी पाने के लिए योग्यता के बारे में झूठ बोलना चाहिए, जी नहीं, अपने आप पर भरोसा रखने के लिए, या फिर खुद बहुत अधिक हाव भाव जो है आपको नहीं दिखाना चाहिए, यानी कि आपको जो है अपने आप पे जो है थोड़ा सा भरोसा रखना चाहिए इंटरव्यू देने जब भी आप जाते हैं जॉब के लिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, अपने आप पर भरोसा रखें, इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया कौन सा संचार अच्छा है, यानी कि कौन सा कम्युनिकेशन आपका जो है अच्छा है, आपको ये पूछा गया है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि संदेश स्पष्ट और सीधा है, संदेश अस्पष्ट है, प्रेषक द्वारा रिसीवर पर हमला, या फिर प्राप्तकर्ता प्रेषक की नहीं सुनता, यानी कि कौन सा एक अच्छा संचार है। तो संदेश जो है आपका स्पष्ट और सीधा है, यानी कि जो आप किसी को कोई बात कहना चाहते हैं वो आपकी बात जो है वो स्पष्ट है और सीधी है, वो सामने वाले को समझ में आ रही है। इसका मतलब जो आप कम्युनिकेशन करना चाहते थे, जो कहना चाहते थे, वो बात है सही है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है ईमेल शिष्टाचार कौन सा है, ईमेल शिष्टाचार कौन सा है। तो पूछा गया है कि ईमेल को छोटा रखें, वायरस संक्रमित ईमेल भेजें, झूठे संदेशों को फॉरवर्ड करें, ईमेल में सभी बड़े अक्षरों या छोटे अक्षरों का प्रयोग करें। तो सिंपल सी बात है, बाकी के जो ऑप्शन मुझे लगे नहीं हैं, तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, ईमेल जो है आपका छोटा होना चाहिए और इजी तरीके से जो आपको बात कहनी है वो उसके अंदर स्पष्ट तौर पे आप बात रख दें। तो इसके अंदर ईमेल शिष्टाचार के अंदर कौन सा आएगा, तो ईमेल आपका छोटा होना चाहिए, ये आपका राइट आंसर रहेगा। अब पूछा गया कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है। तो कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है, संदेश अस्पष्ट है, प्रेषक रिसीवर के प्रति सकारात्मक है, या फिर प्राप्तकर्ता प्रेषक की नहीं सुनता, प्रेषक के द्वारा रिसीवर पर हमला। तो देखिए आपके लिए जो है आपका कौन सा एक अच्छा संचार माना जाएगा, तो आपका जो है प्रेषक रिसीवर के प्रति अगर सकारात्मक है, यानी कि जो आप बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो वो आपका सुनने वाला जो है वो आपका अगर सकारात्मक है तो आपको बोलने में फ़ायदा होने वाला है, यानी कि अच्छा संचार, यानी कि अच्छा कम्युनिकेशन होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे खराब संचार माना जाता है, संदेश अस्पष्ट है, संदेश स्पष्ट और सीधा है, रिसीवर सुनने के लिए खुला है, प्रेषक रिसीवर के प्रति सकारात्मक है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं तो खराब संचार कौन सा होगा, तो देखो सीधी सी बात है, संदेश ही अगर आपका अस्पष्ट है, यानी कि जो आप बात करना चाहते हैं वो बात ही सामने वाले को समझ में नहीं आ रही है, तो वो आपका एक तरीके से खराब कम्युनिकेशन का उदाहरण होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है मौखिक संचार का कौन सा लाभ नहीं है, मौखिक संचार का कौन सा लाभ नहीं है। तो यह जल्दी है, यह रिकॉर्ड के लिए है, यह प्रत्यक्ष है, प्रतिक्रिया तत्काल है। तो आपको बताना है कि मौखिक संचार का कौन सा लाभ नहीं है। तो यह जल्दी है, यह रिकॉर्ड के लिए है, यह प्रत्यक्ष है, प्रतिक्रिया तत्काल है। तो आपको इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यह रिकॉर्ड के लिए है। इसका राइट आंसर रहेगा कि आपका मौखिक संचार का ये लाभ जो है आपका नहीं है, क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ है, ये पूछ रहा है कि संचार यानी कि सीधा सिंपल बोल रहे हैं तो उसका कौन सा लाभ नहीं है। तो आप जो है यह जल्दी है, आप जो है किसी को बोलना चाहते हैं तो सीधा सामने बोल सकते हैं, सही है। यह प्रत्यक्ष है, यानी कि आप डायरेक्टली बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। प्रतिक्रिया तत्काल है, यानी कि आप जो बोल रहे हैं उसका जो सामने वाला जो जवाब है वो भी तो आपको तुरंत ही देगा, इसका मतलब ये भी सही है। लेकिन यह रिकॉर्ड है क्या, यानी कि जो आप सामने बोल रहे हैं वो कोई रिकॉर्ड तो है नहीं, तो इसका मतलब इसका बी आंसर जो वो आपका राइट रहेगा। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया कौन सा ट्रिपल ए सुनने का हिस्सा नहीं है, कौन सा ट्रिपल ए सुनने का हिस्सा नहीं है। तो देखिए ए आपको दिया गया है वो आपका इसका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर आपका ए जो ऑप्शन है कौन सा ट्रिपल ए सुनने का जो है हिस्सा नहीं है। तो बाकी के जो नीचे के तीन हैं, एटीट्यूड है, टेक्शन है, एडजस्टमेंट है, ये आपके तीन जो है ट्रिपल ए के जो है हिस्सा है, और ऊपर वाला जो आंसर है वो आपका इसका राइट आंसर रहेगा, ये उदाहरण नहीं है दोस्तों। अब देखिए अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया कौन सा ऑप्टिकल नहीं है। अब इसके बाद में पूछा गया कौन सा ऑप्टिकल नहीं है, ए एन इन दी।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा इन जो है एक आपका आर्टिकल नहीं है, आपका यहाँ पर इसका आर्टिकल नहीं है, तो यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इन दी है आपका सही आंसर रहेगा। अब देखिए इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा एक सफलता प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक विशेषता नहीं है, कौन सा एक सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक विशेषता नहीं है, तो प्रतिबद्धता, अखंडता, आत्मविश्वास, अनैतिक कार्य, यानी कि कौन सा एक सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक विशेषता नहीं है, तो प्रतिबद्धता, अखंडता, आत्मविश्वास, अनैतिक कार्य, तो डी आंसर इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि अनैतिकता जो है वो आपका या फिर अनैतिक कार्य जो है वो आपका इसका राइट आंसर रहेगा कि सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक विशेषता ये नहीं है। लेकिन कमिटमेंट आपकी किसी भी कार्य में सफल होने के लिए होनी चाहिए, आपकी अखंडता होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट आपको होना चाहिए कि आपको जो है ये काम आप कर सकते हो, लेकिन आप अनैतिक कार्य कर रहे हैं ये आपकी सफलता प्राप्त करने के लिए एक विशेष कार्य नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है, तो कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है, तो जोश, रचनात्मक, उदासी, समस्या समाधान रवैया जो है इसमें से आपका कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है दोस्तों। तो उदासी देखिए सिंपल सी बात है कि एक पॉजिटिव थिंकिंग का उदाहरण नहीं है दोस्तों, यानी कि उदासी इसका राइट आंसर रहेगा, उदासी। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है, यानी कि आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है, फैक्स है, डाक मेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, या टीवी के माध्यम से संदेश है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है आपसे ये पूछा गया दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है उसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर जो है वो सी है, आधुनिक मेल का जो सबसे अच्छा और प्रभावी साधन कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर इसके जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो आज की इस क्लास के कंप्लीट हो गए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी के सारे जो क्लासेस के जो क्वेश्चन आंसर थे वो आपको समझ में आए हैं और आपको बेहतर लगे हैं। तो अगर आपको वीडियो आपको अच्छी लगी है तो नीचे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए, और कोई समस्या है या फिर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए, या कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर वीडियो आपको कैसी लगी है तो ये सारे के सारी जो आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिए, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन हमारा भी बढ़ता है दोस्तों। और आप सभी के लिए एक और बहुत बेहतरीन वीडियो लेके आएंगे, और उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप चैनल सब्सक्राइब होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।